हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके सीयूईटी एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारे पास दिया गया है कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस है और वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इसके अंदर सेकंड इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से इस पूरे पेपर को सॉल्व करना। विच मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज शोन बिलो। इसका मतलब दोस्तों, हमारे पास एक लीग टूर्नामेंट का डायग्राम दिया गया है। हमें यह बताना है कि उस लीग टूर्नामेंट का कौन सा मेथड इस डायग्राम के थ्रू शो किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेथड है ये है हमारा साइक्लिक मेथड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल्स बाय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शंस में कुछ बेनिफिट दिए गए हैं एक्सरसाइज का, इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है एक्सरसाइज का, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनहेंसेस डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम के फादर किसको कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों, ये कंसीडर किया जाता है पर हेनरिक लिंग को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल यूज्ड बाय बॉयज इन मेडिसिन बॉल पुट। इसका मतलब मेडिसिन बॉल पुट जो है इसमें मेडिसिन बॉल की कितनी वेट होती है बॉयज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस एंड वॉलीबॉल वर इंट्रोड्यूस्ड इन। इसका मतलब ये जो टेनिस गेम है, वॉलीबॉल गेम है, ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे 1874 एंड 1895 रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड्स। इसका मतलब इनमें से कौन सा एक टाइप है एटीट्यूड का। एटीट्यूड टू विन, एटीट्यूड टुवर्ड्स ओबीडियंस, सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 P's इन फर्स्ट एड रेफर्स टू। इसका मतलब जो फर्स्ट एड में 3 P's है वो क्या रेफर करता है, क्या बताता है। तो वो बताता है प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सैंडी इज डायगोनिज्ड विद पॉस्चुरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लैटरल डायरेक्शन। द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज कन्वेक्सिटी राइट। It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one shoulder only. What kind of postural deformity doctors found in Sandy? तो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 टर्म्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जो सैंडी है उसको स्कोलियोसिस पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। अब वो 2-3 टर्म्स क्या है जिससे हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कन्वेक्सिटी राइट लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है। लेटरल डायरेक्शन लिखा हुआ है, साथ ही साथ सैंडी ने एक शोल्डर पर हैवी लोड्स उठाया है। ये तीनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो सैंडी है उसको स्कोलियोसिस जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है वो हो रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मेडिकल एनालिसिस ऑफ जेवलिन थ्रोन बाय नीरज चोपड़ा विल बी डन अंडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशनिंग प्रोग्राम्स आर। इसका मतलब कंडीशनिंग के क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शंस में हमें कुछ दिए हुए हैं, हमें बताना है। ऑप्शंस दिया गया है वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 traits गिवन इन बिग 5 थ्योरी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओशन। व्हाट डज ए स्टैंड्स इन ओशन। तो मतलब दोस्तों, जो आपने बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ी होगी उसमें 5 traits हैं, सबको पता है। अब वो 5 traits को अगर आप आपस में उसको कलेक्ट कर देते हो तो उसको हम शॉर्ट में ओशन कहते हैं, ये भी सबको पता है। तो उसमें ओशन में जो ए लिखा हुआ है उस ए का क्या मतलब है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका मतलब होता है दोस्तों एग्रीएबलनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपिटेशन ट्रेनिंग हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डैश। तो ये डेवलप करता है इंड्योरेंस की क्वालिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज डन। इसका मतलब जो लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज है वो कब की जाती है। तो दोस्तों, ये की जाती है आफ्टर द गेम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन मल्टीपल ऑफ 2 देन सम टीम्स मे बी गिवन। तो इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ह्यूमन मूवमेंट। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास एक डायग्राम दिया गया ह्यूमन मूवमेंट का, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ह्यूमन मूवमेंट है।
ये जो ह्यूमन मूवमेंट है ये है हमारा फ्लेक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल फिटनेस इंडेक्स यूजिंग शॉर्ट फॉर्मूला फॉर अ 12-year-old boy having completed Harvard step test for a duration of 3 minutes and a pulse rate of 54 beats for 1 to 1.5 minutes is। इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकालना है शॉर्ट टर्म फार्मूला को यूज करके। हमारे पास इसमें सारी चीज दी गई है, सारी डिटेल दी गई है, हमें इनका यूज करना है और सिंपल सा इसमें आंसर निकाल देना है। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में फिजिकल फिटनेस इंडेक्स स्कोर को निकालने का शॉर्ट टर्म फार्मूला जो होता है वो होता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो दोस्तों फॉर्मूला में 100 को हम 100 रखेंगे इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकंड्स, यहाँ पर दिया गया 3 मिनट्स, हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 180 सेकंड्स अपॉन में 5.5 हम जैसे दिया है वैसे ही रखेंगे इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज, इसमें दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 54, तो हम उसे 54 रख देंगे। सारी डिटेल हमने रख दी, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60.61। नेक्स्ट क्वेश्चन है करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया डज नॉट इंक्लूड्स। इसका मतलब कम्युनिकेशन मीडिया में इनमें से कौन सा करियर नहीं आता है? बुक पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, बुक राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसने फाउंड किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए मिस्टर हैरी क्रोबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द LNIPE फाउंडेड। इसका मतलब LNIPE फाउंड कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर लिखा हुआ LNIPE, तो दोस्तों LNIPE कुछ नहीं होता है, LNUPE होता है। LNUPE का फुल फॉर्म होता है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ये फाउंड हुआ था 1957 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेस्ट। हमारे पास दोस्तों एक टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो ये है दोस्तों हमारा पार्शियल कर्ल-अप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब इनमें से कौन सा, हमारे पास ऑप्शंस में अलग अलग करियर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्टोर इंचार्ज, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप डैश पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स आर इजी गोइंग, पेशेंट एंड डू नॉट बिकम एंग्री एंड हॉस्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ लेग फ्रॉम स्टैंड एट ईज पोजिशन टू अटेंशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एडक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इसका मतलब साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 1984 में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगजैग रन इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब दोस्तों जिगजैग रन से हम क्या चीज मेजर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी एजिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द स्पेशल सीडिंग। इसका मतलब स्पेशल सीडिंग का क्या मेन फीचर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग टीम डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनास सो इन द पिक्चर आर परफॉर्म्ड टू करेक्ट। इसका मतलब जो हमारे पास ऊपर आसनास दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में दिए गए हैं हमारे पास, इन आसनास से कौन से डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आसनास देख के आपको पता चल रहा है, एक है धनुरासना, एक है चक्रासना, और इससे आप दोस्तों राउंड शोल्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट। इसका मतलब इनमें से कौन सा लीग टूर्नामेंट का डीमेरिट नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी फेयर कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट एंड देयर टाइप्स इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं टूर्नामेंट का, उनके टाइप्स का, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चैलेंज टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, क्योंकि ये तो लीग टूर्नामेंट के साथ होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन टेबुलर मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इफ 9 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब दोस्तों अगर 9 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है लीग टूर्नामेंट में टेबुलर मेथड में, तो दोस्तों टेबुलर मेथड के हिसाब से कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बनेंगे? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n+2। n यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 9 + 2, तो कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग आर इन 5 डिफरेंट कलर्स, दे आर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड डैश।
इसका मतलब जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग होती है, जैसे कि आपको पता है। तो वो जो 5 रिंग होती है वो 5 अलग अलग कलर्स को शो करती है। 5 अलग अलग कलर्स में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू हमें पता है। एक कलर और होता है, वो कौन सा होता है ये हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। तो वो होता है दोस्तों हमारा ब्लैक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल विद इन द स्कूल बाउंड्रीज। तो दोस्तों ये तो देखते ही हमें पता चल गया, विद इन द स्कूल बाउंड्रीज की बात की जा रही है और कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। ये है हमारा इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्टाइल एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हॉस्टाइल एग्रेशन को दोस्तों हम जानते हैं रिएक्टिव एग्रेशन के नाम से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड पोस्चर। गुड पोस्चर का क्या बेनिफिट होते हैं, ये चीज हमें बताना है और ऑप्शंस में हमारे पास कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शंस में हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शंस बेनिफिट है गुड पोस्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिजाइंड बाय। इसका मतलब जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों आर ई मॉर्गन और जी टी एडमसन के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट मेंशन द रीजन बिहाइंड द स्पोर्ट्स पर्सन यूजिंग ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर मसल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नाडा। इसका मतलब इनमें से कौन सा चेयरपर्सन होते हैं नाडा के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। इसका मतलब दोस्तों जो पोस्चर होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। करेक्ट पोस्चर का मतलब होता है हमारी बॉडी को एक्यूरेट और प्रॉपर मैनर में बैलेंस रखना। बहुत सारे तरीके के पोस्चर डिफॉर्मिटीज होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स में देखे जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास अलग अलग पोस्चर डिफॉर्मिटीज के डायग्राम दिए गए हैं। उसके नीचे हमसे पूछा गया, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए डायग्राम में से जो लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट मतलब एकदम लेफ्ट साइड में जो आपको दिया हुआ है, तो ये है हमारा बोलेक्स। तो ये जो बोलेक्स है वो किस चीज की कमी से होता है, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो जो बोलेक्स होता है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, डैश टूर्नामेंट रेफर्स टू द टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल बेसिस। इसका मतलब वो कौन सा टूर्नामेंट होता है जिसमें जो टूर्नामेंट होता है उसमें जो मैचेस होते हैं वो ग्रुप बेसिस पे या जोनल बेसिस पे खेले जाते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज डज नॉट ऑफर हेल्प टू डिसेबल्ड पीपल। इसका मतलब इनमें से कौन सी एजेंसी है जो कि डिसेबल्ड पीपल को हेल्प ऑफर नहीं करती है? तो वो है दोस्तों हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ एबीसी स्कूल वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग ही शोड द स्टूडेंट्स दिस पिक्चर एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर वेट। कैन यू नेम द लॉ। इसका मतलब दोस्तों एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है एबीसी स्कूल में, वो अपने बच्चों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो जब वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक पिक्चर दिखाई और उन्हें समझाया कि वेट की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी हमसे पूछ रहा है कैन यू नेम द लॉ, क्या आप लॉ बता सकते हैं? पिक्चर क्या उन्होंने दिखाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट बॉल वाला ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ऊपर, ये वाला पिक्चर उन्होंने दिखाया अपने बच्चों को। और अब ये हमसे पूछ रहा है कैन यू नेम द लॉ, क्या आप लॉ बता सकते हैं वो कौन सा लॉ है? तो ये होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच योगा आसना शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी। इसका मतलब हमारे पास एकदम कोने में आप देख रहे हैं छोटा सा डिफॉर्मिटी दे रखा है एक इंसान का। हमें बताना है कि कौन सा योगा आसना उसको परफॉर्म करना चाहिए इस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों ये तो काफी सिंपल है, आप देख पा रहे हैं ये जो डिफॉर्मिटी है ये है हमारा राउंड शोल्डर्स, और इसको क्योर करने के लिए चक्रासना और धनुरासना को परफॉर्म करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द सिम्टम्स ऑफ स्पेन इंक्लूड्स। इसका मतलब स्पेन के क्या सिम्टम्स होते हैं? टेंडरनेस, स्वेलिंग, सीवियर पेन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्पेन के सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ए थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर इन विच अ बोन बेंड्स एंड क्रैक इज नोन एज। मतलब वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें जो बोन होती है वो बेंड हो जाती है, क्रैक हो जाती है?
तो यह दोस्तों हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर से बचने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए। हमारे पास नीचे कुछ मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, एडुकेट वार्म अप शुड बी परफॉर्म्ड, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये सभी मेजर्स हमें लेने चाहिए अगर हमें फ्रैक्चर से प्रिवेंट होना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन है नेम द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सोन बिलो। इसका मतलब हमारे पास एक नीचे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा डार्क है, समझ में उतना अच्छे से आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये है मेरे हिसाब से एब्रेजन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लिया है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। प्रैक्टिस सेट 4 था ये। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।